हेलो व्यूअर्स, आज हम टिपिंग पॉइंट की दूसरी एपिसोड के साथ हाजिर हैं। इस एपिसोड में हम जानेंगे कि ऐसी क्या खसूसियात हैं जो लोगों को तब्दीली के लिए मौजू बनाती हैं। अपनी पहली एपिसोड में हमने देखा कि ग्लैडवेल के मुताबिक जब चेंज को या तब्दीली को स्टडी किया जाए तो तमाम लोगों की अहमियत एक जितनी नहीं होती, बल्कि कुछ लोग अपनी पर्सनल ट्रेट्स की वजह से कुछ लोगों की निस्बत ज़्यादा अहम होते हैं। ग्लैडवेल आगे चल के इन लोगों की क्लासिफिकेशन करते हैं। इनमें पहली तरह के लोग कनेक्टर्स कहलाते हैं, दूसरी तरह के लोग मैवन्स कहलाते हैं और तीसरी तरह के लोग सेल्समैन कहलाते हैं। आज की वीडियो में हम इन तीनों तरह के लोगों के बारे में जानेंगे। पहली तरह के लोग कनेक्टर्स हैं और इनकी पहली खसूसियत ये है कि ये बहुत सारे लोगों को जानते हैं। आप अपने इर्द गिर्द नज़र दौड़ाएं तो आपको ऐसे बहुत सारे लोग मिलेंगे जिनका सोशल सर्कल बहुत बड़ा होता है। तो अपने बच्चे का एडमिशन करवाना हो, किसी डॉक्टर को दिखाना हो या फिर अपने कार के लिए किसी मोटर मैकेनिक की ज़रूरत हो, इन लोगों के पास हर एक शख्स का कांटेक्ट मौजूद होता है। इनकी दूसरी खसूसियत ये है कि ये लोगों से दोस्ती करना पसंद करते हैं। ये तन्हाई पसंद नहीं होते और लोगों से मिलना जुलना और रिलेशनिंग करना इनकी हॉबी या सेकंड नेचर होती है। इसीलिए लोग भी इनसे मिलना पसंद करते हैं और इनका सोशल सर्कल बड़ा होता चला जाता है। इनकी अगली खसूसियत ये है कि ये ज़िंदगी के बहुत सारे शोबों में काम कर चुके होते हैं या काम कर रहे होते हैं। मिसाल के तौर पर एक ऐसा शख्स जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय के तौर पर भी काम कर चुका हो, किसी मल्टीनेशनल कंपनी में सेल्स रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर भी काम कर चुका, इसका उठना बैठना स्टूडेंट्स में और शायरों अदीबों में भी हो और इसके साथ साथ ये मेंटल हेल्थ सेशंस में भी टाइम देता रहता हो, ऐसा शख्स ऑटोमेटिकली बाकी लोगों की निस्बत ज़्यादा लोगों से कनेक्टेड होगा और यही चीज़ उसे चेंज लाने के चेन के अंदर एक अहम हिस्सा बना देती है। इसके बाद हम बात करते हैं दूसरी तरह के लोगों के बारे में जिनको मैवन्स कहा जाता है। मैवन लैटिन अमेरिकन वर्ड है जिसका मतलब है एक्सपर्ट। इन लोगों की खसूसियत ये है कि ये ना सिर्फ बहुत सारी चीज़ों के बारे में इंफॉर्मेशन रखते हैं बल्कि उस इंफॉर्मेशन को दूसरों तक भी पहुंचाते हैं। इसका मुशाहिदा भी आपने अपनी आम जिंदगियों में भी किया होगा। आपके इर्द गिर्द ऐसे लोग मौजूद होंगे। आपने अगर इन्वेस्टमेंट करनी हो, कोई परफ्यूम खरीदना हो, किसी सूट की खरीदारी करनी हो, कोई अच्छी किताब पढ़नी हो, कोई इलेक्ट्रिक अप्लायंस या फिर कार लेनी हो, ये लोग हर चीज पर आपकी रहनुमाई करने को तैयार होते हैं। आपको गाड़ियों की स्पेसिफिकेशन, परफ्यूम की कीमत और लास्टिंग पीरियड से लेकर किसी भी किताब के अच्छे या बुरे पॉइंट्स तक बता देते हैं। इसके पीछे इनका मकसद सोशल होता है। किसी सब्जेक्ट के एक्सपर्ट की तरह सिर्फ इसलिए चीजें नहीं बताते कि वो इनका काम है, बल्कि जेन्युइनली दूसरों की भलाई चाहते हैं, इसलिए उन्हें इन तमाम चीज़ों के बारे में बताते हैं। और यही इस तरह के लोगों की दूसरी अहम खसूसियत। मगर इस तरह के लोगों के साथ एक मसला भी हो सकता है। ऐसे लोग आम तौर पर कन्विंसिंग पावर लैक करते हैं। मतलब ये कि लोगों को ये किसी चीज़ की अच्छी बुरी क्वालिटीज़ के बारे में तो बता सकते हैं, मगर क्या उन्हें वाकई वो चीज़ चाहिए, ये इन्हें इस चीज़ पर कन्विंस नहीं कर पाते। यहाँ तीसरी तरह के लोगों को काम आता है जिन्हें सेल्समैन कहा जाता है। ये लोगों को इंस्पायर करते हैं, ये लोगों को इस चीज़ पर कन्विंस करते हैं कि वो उन्हें जिस चीज़ के बारे में बता रहे हैं इसके बारे में जाने बगैर उनकी ज़िंदगी मुकम्मल ही नहीं हो सकती। और जो इन्फॉर्मेशन ये उन तक पहुंचा रहे हैं सिर्फ यही उनकी कामयाबी का बायस बनेंगी। दरअसल इंसान मिमिक्री या नकल के जरिए से सबसे ज़्यादा चीज़ें सीखता है। सेल्समैन करिश्माती शख्सियत के मालिक होते हैं। ये अपनी शख्सियत और अपनी गुफ्तगू की खूबसूरती के बल पर लोगों को अपनी बात पे कन्विंस कर देते हैं। लिहाजा अगर आप ये चाहते हैं कि आपका आइडिया कामयाब हो, आपकी किताब ज़्यादा लोगों तक पहुंचे, आपका ब्रांड वायरल हो, तो इसके लिए या तो आप खुद कनेक्टर, मैवन और सेल्समैन बन जाएं या फिर ऐसे लोगों का इंतखाब करें जो ये तीनों रोल्स एज्यूम करें। इस तरह आपका आइडिया वायरल हो जाएगा और आपकी किताब बेस्ट सेलर किताब भी बन जाएगी। इसी तरह अगर हम सोशल चेंज लाना चाहते हैं तो हमें ऐसे लोगों को ढूंढने की ज़रूरत होती है जो ये तीनों रोल्स परफॉर्म करके सोसाइटी को कन्विंस कर दें कि जो चेंज हम लाना चाह रहे हैं ये सोसाइटी के लिए इंतहाई ज़रूरी है। लेकिन इसके साथ साथ ये भी ज़रूरी है कि जो मैसेज आप देना चाहें उस मैसेज में इतनी ताकत हो कि वो लोगों को कन्विंस कर सकें। इसके बारे में हम अगली एपिसोड में बात करेंगे। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और मज़ीद वीडियोस के लिए हमारे साथ जुड़े रहें।